रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को देखेंगे, इसकी मार्केट कैप इस समय 21 लाख करोड़ रुपए करीब है और इसका करंट प्राइस 3130 चल रहा है और इसका हाई प्राइस 3162 रहा है इस साल और सबसे लो प्राइस 2220 रहा है। इसका जो पीई चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि 30.4 चल रहा है। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए हमें इसे 30 रुपये लगाने होंगे। इसकी बुक वैल्यू मतलब एसेट इसके कितने हैं, 1173 रुपये के एक शेयर पे। इसका डिविडेंड यील्ड कितना, ये डिविडेंड बांटते हैं 0.29%, बहुत ही कम है। आरओसी मतलब कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे इसमें कि उसका ये 10% देते हैं। अगर 100 एम्प्लॉयड कर रहे हैं तो अगले साल 110 रुपये हो जाएगा। आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी मतलब ऑनर्स को कितना रिटर्न दे रहे हैं, ये 9.23%। मतलब अगर ऑनर 100 रुपये लगा रहा है तो उसका 9.23% अगले साल मिलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पे लॉन्च हुआ था। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी चल रही है, जो कि 1050 चल रही है। मतलब लगभग नॉर्मली से अगर अंदाज़ा लगाएं कितना शेयर नॉर्मली होना चाहिए। और ये नेट करंट एसेट वैल्यू, अगर उसमें एसेट में ब्याज सब लोन और मान घटा दें तब इसका शेयर कितना होना चाहिए, 264 रुपये का। अर्निंग ईल्ड मतलब इस साल कितना रिटर्न दे सकता है, 5.40%। अब अगर देखें ये इसने एक महीने में शेयर कितना भागा है, 6 महीने में भागा है और मैक्सिमम इतना 3000 के ऊपर करीब। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो और करंट प्राइस का है, कितनी अर्निंग हुई है। आगे चलते हैं, ये क्वार्टरली सेल्स दी है इसकी। हम ईयरली वाला देखेंगे। 2013 में 3,95,000 करीब सेल्स थी, फिर धीरे 4,33, फिर 3,74, सेल्स ऐसे बढ़ती गई है धीरे धीरे और आज के समय इसकी सेल्स 9 लाख के ऊपर है, करोड़ के ऊपर। इसी तरह एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है इसका। जो ये ओपीएम दिया है, इसका मतलब बीच में मार्जिन कितना बना है। शुरुआत में 8, 10, 15, 16% था, फिर अभी भी 16-18% के आसपास है। ये अदर इनकम दी है कि कहीं और से इनकम आ रही है इनकी, बैंक ब्याज से आ सकती है। इंटरेस्ट मतलब ये कितना लोन चुका रहे हैं, कितना % ब्याज लोन पे ब्याज चुका रही है। 8,000, 16,000, 22 के आसपास, 21, 14, 19, फिर 23। ये डिप्रिसिएशन मशीनों की, ये इनको फ़ायदा मिल रहा है मशीनों में, ये अपना माइनस कर सकते हैं। पीबीटी देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि स्टार्टिंग में 2013 के आसपास 26,000 करोड़ के आसपास था, फिर 38,000 हुआ, फिर 40, 49, 53 और इस प्रेजेंट टाइम पे 1,04,000 करोड़ के आसपास। इन पर टैक्स वही 27-28% पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट के आसपास दिया हुआ है इस समय। अगर देखा जाए तो शुरुआत में 23,000 से सीधे सीधे बढ़ते बढ़ते इस समय 74,000 से लेकर 69,000 के आसपास आ गया है पर शेयर में। ये करीब शुरुआत में 30 के आसपास शेयर अर्निंग इनकी थी एक शेयर पे, अब बढ़ते बढ़ते इस समय 102 रुपये हो गई है। अगर इनकी सेल्स देखें, पिछले 10 साल में 8% रही है खाली सेल्स, जो कि कम है। 5 साल में अगर देखा जाए पिछले 10% है। पिछले 3 साल में सेल्स काफ़ी बढ़िया रही है, 25%, जो कि इस साल 3% है। अगर इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में करीब 13% रहा है और 5 साल में 12 और पिछले 3 साल में 16% रहा है। कुछ प्रॉफिट ग्रोथ में बढ़ोतरी, इस साल खाली 4% प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। अगर स्टॉक प्राइस कितना रिटर्न दिया इसने, 10 साल में पिछले 21% दिया है, 5 साल में 22% और पिछले 3 साल में 17% CAGR के हिसाब से दिया है। जबकि पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न 32% दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि काफ़ी कम है अगर देखा जाए तो 10% 10 साल में, फिर 5-9% दिए करीब, जो कि काफ़ी कम है। इनकी इक्विटी कैपिटल शुरुआत में कितने में डिवाइड किए हैं, 2936 करोड़ में था, फिर बाद में ये लोग उसी को पार्टीशन करते चले गए। अब इस समय इनके शेयर 6766 करोड़ शेयर हैं इनके। रिज़र्व में ये लोग इस समय 715 करोड़ शेयर रखे हुए हैं पैसे। बारोइंग भी इनकी ठीक ठाक है, 346 लगे 142 करोड़ और लाइबिलिटी भी है 600
16,363 के आसपास। ये फिक्स एसेट दिए हुए हैं, इनके पास कितने हैं। और फिर CWIP दिया हुआ है 51 है। फिर इन्वेस्टमेंट कितनी लगाएं इधर उधर, अदर एसेट इनके पास कितने हैं। अब इनका देखा जाए 1,15,000 इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आ रही है, जबकि फिक्स एसेट 1,40,000 का खरीद चुके हैं। और 2024 में भी 1,58 का एक्टिविटी से इनके आए हैं, कैश आया है, लेकिन 1,52 की इन्होंने फिर से एसेट खरीद लिया है। प्रोमोटर अभी भी 50% के ऊपर बनाए हुए हैं अपनी हिस्सेदारी। FII 22% के आसपास है, DIA भी 16% है। गवर्नमेंट का कम स्टेक है, जबकि पब्लिक का भी 10 साढ़े 10% है। इस शेयर को मिलते हैं 6 स्टार।